हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है फैक्ट बॉस। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारा माइंड हमसे हमेशा कुछ ना कुछ सवाल पूछता रहता है और उन सवालों में ये भी एक सवाल है कि क्या इंसान भी डायनासोर की तरह एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हुआ डायनासोर का अंत। डायनासोर पृथ्वी से कैसे विलुप्त हो गए, इसकी कई वजह बताई गई हैं और कई काल्पनिक कहानियाँ भी गढ़ी गई हैं, लेकिन एक अध्ययन में इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालने की कोशिश की गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के सीनियर रिसर्च एक्सपर्ट शिमोन बेयर्ड और लॉरेन हॉल्ट ने बताया कि आज से तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख साल पहले करीब 10 किलोमीटर विशालकाय उल्कापिंड टकराया। जहां ये उल्कापिंड गिरा था उस जगह को आज हम सेंट्रल अमेरिका के नाम से जानते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि ये उल्कापिंड तो अमेरिका में गिरा था, लेकिन इसका असर हमारे प्यारे इंडिया तक कैसे हो गया। तो आपको बता दें कि यह टक्कर हिरोशिमा पर गिराए गए एटम बम से करीब 10 अरब गुना ज़्यादा शक्तिशाली थी। इस उल्कापिंड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया था, जिसने अपने रास्ते में आने वाले सभी जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारी पूरी धरती का वायुमंडल लगभग 10 साल तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया था, जिससे हमारे सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गईं, जिसने धरती के फूड चेन को इम्बैलेंस कर दिया। साथ ही इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गईं। 70% जीव धरती से ख़त्म हो गए और केवल 30% ही जीव जंतु सरवाइव कर सके, जिसमें से ज़्यादातर जीव जंतु पानी में रहते थे, जैसे कि कछुआ, व्हेल मछली और मगरमच्छ। एक दशक बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगीं। तो अब ये सवाल आता है कि जैसे डायनासोर का अंत हुआ तो क्या इंसानों का भी अंत वैसे ही होगा, या फिर सच में सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आपको बता दें, नासा के साइंटिस्ट के मुताबिक एपोफिस नाम का उल्कापिंड साल 2060 से लेकर 2103 के बीच में धरती से टकरा सकता है। नासा ने यह भी कहा है कि इसकी धरती से टकराने की शक्ति 1200 मेगाटन या 12 लाख किलोटन गति ऊर्जा होगी। तुलना के लिए बता दें कि अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा पर जो बम गिराया था उसकी शक्ति 15 किलोटन थी। वैसे नासा की टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और बताया जा रहा है कि उनकी टीम 2060 तक ऐसी परिस्थिति बना देगी जिससे ये उल्कापिंड पृथ्वी से नहीं टकरा पाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो अगले 200 साल तक पृथ्वी पर किसी भी उल्कापिंड का खतरा नहीं रहेगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।